नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ अनटोल्ड स्टोरीज पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और यूएस के बीच में हुई एक कुछ दिनों से एक्सपेक्टेड बट टोटली अनएक्सपेक्टेड डील के बारे में। देखिए, इंडिया एंड यूएस हैज़ कम टू एन एग्रीमेंट जिसमें हमने इंटरिम ट्रेड डील साइन की है यूएस के साथ। और ये डील तब सामने निकल कर आती है जब हम ऑलरेडी एक बड़ी डील, जिसको हमने अपनी एक वीडियो में भी कवर किया था, मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसको इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने दोनों ने मिलकर साइन किया मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से। उसको ऐसा सिग्निफाई किया गया कि भाई सबसे बड़ी डील ये हिस्ट्री में किसी भी हिस्ट्री में किसी भी कंट्री की हिस्ट्री में साइन की जा रही है। और उसके तुरंत बाद इंडिया और यूएस की ट्रेड टॉक्स बढ़ गई हैं। और इससे हमारे जितने भी जो एडवर्सरीज थे, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं या कुछ देश कुछ दूर भी लगते हैं जैसे तुर्की वगैरह हुए, पड़ोसी नहीं है लेकिन उनको परेशानी बहुत हो रही है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील या इंटरिम ट्रेड डील, ये जो भी है, ये है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, इंटरिम डील आखिर क्या होती है। अब देखिए, यूएस एंड इंडिया रीच इंटरिम ट्रेड डील अग्रीमेंट फॉलोज अ डिटेंशन बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में एस्केलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इंडिया ने कहा कि हम देखिए, अपनी सॉवरेनिटी के चलते हम किसी से भी तेल लेना या देना बंद नहीं करेंगे, वो हमारा खुद का डिसीजन होगा। उसमें रशिया हो या कोई भी कंट्री हो, इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री एंड इंडिया इज़ फ्री टू मेक इट्स ओन डिसीजंस। वो किसी के भी प्रेशर में आकर कोई अपने डिसीजंस नहीं लेगी। उसके बदले में अमेरिका ने कहा कि हम आप पे टैरिफ लगा देंगे। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में हमने डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्राइस को अपेरेंटली हम पर कर दिया। हमने कहा कि आपका कोई रोल नहीं था जो भी हमारा ये सीज़ फायर हुआ उसमें, बट ट्रम्प गॉट ऑफेंडेड और उसके बाद उसने टैरिफ्स बढ़ाने की बात की। फिर उसके बाद जब हमने बार बार इस चीज़ को मना किया कि यूएस का कोई रोल नहीं रहा है, ये सोवरेन डिसीजंस थे, इसमें इंडिया का ही रोल था, हमने किसी के प्रेशर में या किसी की बात सुनकर अपने कोई डिसीजंस नहीं लिए, तो ट्रम्प और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। उन्होंने कहा कि हम इंडिया पर 500% का टैरिफ लगा देंगे। लेकिन अब देखिए, अब इस ट्रेड डील के बाद मॉस्को से भी हमें रिस्पॉन्स मिला है। वो क्या कह रहे हैं? न्यू दिल्ली इज़ फ्री, मॉस्को ऑन इंडिया स्टॉपिंग रशियन ऑयल ट्रेड अंडर यूएस डील। तो ऐसे कुछ एप्रीहेंशंस लगाए जा रहे हैं कि अब इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो गई है। तो यूएस की तरफ से इनफैक्ट बार बार ये कहा जा रहा है कि इंडिया और यूएस ट्रेड डील हुई है और इसमें एक अग्रीमेंट ये भी हुआ है कि इंडिया रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। इसी चीज़ को लेकर रशिया से सवाल पूछा गया कि आपका क्या कहना है इस मामले में। तो रशिया ने एज ऑलवेज बहुत बैलेंस्ड आंसर दिया। एज ऑलवेज इंडिया को सपोर्ट करते हुए कहा कि देखिए, इंडिया सॉवरेन कंट्री है, वो अपने डिसीजंस ले सकती है। वैसे भी पीक पे इंडिया ने कुछ $2 मिलियन, 2 मिलियन बैरल्स पर डे तेल खरीदा है। अब वो थोड़ा कम भी हो चुका है, 1.3 मिलियन बैरल्स एक दिन का हो चुका है और आने वाले समय में कम भी हो सकता है। दिस इज़ फाइन, दिस इज़ टोटली फाइन, बिकॉज ये ट्रेड है, कभी तेज़ कभी कम, ऐसे डिमांड्स सप्लाई चलती रहती हैं। हैज़ इंडिया स्टॉप्ड परचेजिंग रशियन ऑयल? द रियलिटी कॉन्ट्रोडिक्ट्स ट्रम्प क्लेम। अब ट्रम्प ने तो ये कहा है कि इंडिया ने देखिए और रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है क्योंकि हम ऐसा चाहते थे। हमने इंडिया को प्रेशराइज कर दिया है कि हम आपको एक ट्रेड डील देंगे, उसके बदले आपको रशिया से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा। द पोर्टिस हैड ऑल्सो हेल्ड talks with Prime Minister Narendra Modi earlier this week and claimed the latter had agreed to stop buying Russian oil. तो यही हम डिस्कस कर रहे थे कि पोर्टस बार बार, यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बार बार ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया को प्रेशराइज किया या फिर मैनिपुलेट किया या फिर ये मना लिया कि आप भाई रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, उसके बदले हम आपको एक बड़ी मैसिव बिग ट्रेड डील देंगे। और यूएस से ट्रेड डील करने पर आप खुद को बहुत भाग्यशाली समझिए क्योंकि लोगों को ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। ऐसा जो ये जिस कन्विक्शन में यूएस और पोर्टस जी रहे हैं, उसके हिसाब से वो बातें करते हैं आजकल। तो ट्रेड डील तो इंडिया और यूएस के बीच में हो चुकी है, बट इट इज़ वेरी अनक्लियर कि क्या भारत ने एक्चुअली रशिया से तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया या कोई बैक चैनल्स, बैक डोर्स, बैक स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर रहे हैं, रशियन एम्बेसडर्स से बात कर रहे हैं। क्योंकि रशिया बहुत टाइम से इंडिया का फ्रेंड रहा है एंड अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, ये हमेशा से रशिया ने प्रूव किया है। और किसी भी ट्रेड डील की वजह से इंडिया और रशिया के रिलेशंस तो ख़राब होने से रहे। अब देखिए, ट्रेड की बात की जाए यूएसए के साथ, तो इंडिया का ट्रेड हमेशा यूएसए के साथ पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस की तरफ रहा है, यानी इंडिया को हमेशा यूएसए से फ़ायदा रहा है।
हमेशा हमारे जो भी एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए में वो ज़्यादा रहते हैं, जिसका एक बल्क जो है वो सर्विसेज की वजह से भी है कि हम सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं यूएसए को एज़ कम्पेयर टू द इम्पोर्ट्स। अब देखिए है क्या, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात की जाए, 77.52 बिलियन का इम्पोर्ट रहा है 2024 से 2025 तक एक्सपोर्ट्स टू यूएसए, जिसमें कि हमारा इम्पोर्ट 42.20 ही रहा है। यानी यहाँ पर गैप देखा जाए तो टोटल हमारे पास जो गैप है वो पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस दिखाता, और यूएसए इससे भी बहुत परेशान था कि हमेशा इंडिया को फ़ायदा होता है। ऐसी कुछ गिनी चुनी कंट्रीज़ हैं जिनमें से यूएसए एक है जिनका भारत के साथ पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस रहता है। अदरवाइज जब भी हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स में हमेशा हमारा नेगेटिव ट्रेड बैलेंस रहता है ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ। बट जहाँ पर भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस, एंड यूएस इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़। अब उसके साथ साथ जब ये ट्रेड डील सामने आती है तो टैरिफ की जो बात की जा रही थी कि हमने 100% लगा दिया, 50% से शुरू हुआ, 500% पे ख़त्म हुआ, उसके बाद उस टैरिफ को कम कर दिया गया टू 18%, यानी 25% का कट लगा दिया गया है। एंड इट इज़ वन ऑफ द लीस्ट टैरिफ्स जो भारत पर अब लगाई गई है। वैसे हमेशा यूजुअली इंडिया और यूएस की हिस्ट्री में ऐसा होता रहा है कि यूएस इंडिया से नाराज़ होता है हर किसी चीज़ को लेकर। कभी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर होता है डब्ल्यूटीओ का, फिर हमको वेवर मिल जाता है, उसमें पीस क्लॉज हो जाता है। कभी किसी उसको लेकर, टैरिफ को लेकर होता है तो वहाँ पर भी हमको एक वेवर दे दिया जाता है। अब इस बार ये मामला बहुत सीरियस नज़र आ रहा था, बट अगेन इट हैज़ बीन कंक्लूडेड इन इंडिया यूएसए इंटरिम ट्रेड डील, और इसमें हमारी टैरिफ्स को कट करके 18% कर दिया गया, जो कि बहुत सारी कंट्रीज से कम है। देखिए, टैरिफ ऑन इंडिया टू ड्रॉप टू 18% फ्रॉम 50%। यूएस सेज इंडिया अग्री टू स्टॉप बाइंग रशियन क्रूड, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। तो यूएस एक ही रट पे टिका हुआ है, एक ही रट बार बार लगा रहा है कि भाई रशिया से तेल खरीदना बंद कर दीजिए, बाकी आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। अब बात ये आती है कि इंटरिम ट्रेड डील क्या होती है। एंड इंटरिम ट्रेड डील इज अ लिमिटेड स्कोप टाइम बाउंड अग्रीमेंट। यूजुअली ट्रेड डील्स कुछ सालों के लिए की जाती हैं, या उनमें टाइम डिफाइन नहीं होता जब तक उनको रिन्यू नहीं किया जाता, कुछ बढ़ाया नहीं जाता है या कुछ चेंज नहीं किया जाता है। जो भी हमारे प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं वो एक बार साइन करने के बाद इन परपेचुइटी रहते हैं अनटिल अनलेस द टाइम इज मेंशन्ड। अब इंटरिम ट्रेड डील होती है जिसमें आप टाइम बाउंड एक डील करते हैं, उसमें लिमिटेड स्कोप देते हैं, डिजाइन टू एड्रेस सेलेक्टेड ट्रेड इश्यूज वाइल पोस्टपोनिंग द मोस्ट पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक्स। अब मोस्ट पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक्स क्या क्या हैं इसमें, देखिए आईपीआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के लिए। ये इंडिया ईयू ट्रेड डील में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि पेटेंट्स भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार हर्ट किया जाता है। बाहर के लोग भारत में आते हैं, यहाँ की जड़ी बूटियों को यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को यूज़ करते हैं कि भाई कैसे आप कच्ची हल्दी को यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप अदरक को यूज़ कर सकते हैं, और उसके नाम पे पेटेंट ले लेते हैं क्योंकि भारतीयों को इसकी नॉलेज नहीं है। सो वी आर लूजिंग आउट ऑन पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स। ये सब चीज़ों से बचने के लिए आईपीआर सिस्टम इंडिया स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो जिससे बाहर के देशों को प्रॉब्लम होती है, फॉरेन कंट्रीज़ को प्रॉब्लम होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एग्रीकल्चर। यूएस चाहता है कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर फील्ड, अपना एग्रीकल्चर सेक्टर यूएस ट्रेड के लिए खोल दे, लेकिन यूएस में मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होता है, उसकी वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से वहाँ पर रेट्स कम है, जबकि भारत में रेट्स एग्रीकल्चर के ज़्यादा हैं। और अगर हम यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अलाउ करते हैं अपनी मार्केट में तो वो हमारे फार्मर्स को हर्ट कर सकता है, हमारे एक्सपोर्ट्स को हर्ट कर सकता है, हमारे इंपोर्ट बढ़ सकते हैं। इसकी वजह से एग्रीकल्चर को लेके हम हमेशा सेंसिटिव रहे हैं, चाहे वो ट्रेड डील्स हो, यूएसए के साथ हो, यूरोपियन यूनियन के साथ हो, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, उसका एक अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, उस पर भी भारत हमेशा एडमेंट रहा है कि देखिए हम अपने भारतीय किसानों के सपोर्ट में हमेशा रहेंगे, वी विल नॉट गो अगेंस्ट इंडियन फार्मर्स। अब इसमें देखिए जो इंटरिम ट्रेड डील है तो इसमें हो क्या क्या रहा है, कवरेज ऑफ ओनली स्पेसिफिक सेक्टर्स, पार्शियल टैरिफ रिडक्शंस, इसलिए 50% से 18% की गई है। 18% हालांकि बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन आप देखेंगे कि जितना हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में 90 to 95% कट कर देते हैं, वैसा कुछ नहीं है। रेगुलर कॉपरेशन इन चोजन एरियाज, तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज उठा लिए जाते हैं म्यूचुअल कंसेंसस से कि ठीक है इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमको प्रॉब्लम नहीं है, तो एटलीस्ट इन एरियाज को लेकर ट्रेड डील कर लेते हैं। कंप्लीट डील को क्यों हॉल्ट करना, क्योंकि डील से दोनों देशों को फ़ायदा होता है। अब इंटरिम डील अभी क्यों आई,
ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ यू आई थिंक यू कैन वेरी वेल कनेक्ट द डॉट्स कि अब इंटरिम डील की क्या ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले इंडिया यूरोपियन ट्रेड डील आ चुकी है, मदर ऑफ ऑल डील्स। अच्छा, इसमें हमने देखा कि यूएस प्रेसिडेंट का एक थोड़ा विंडिक्टिव और जेलस काइंड ऑफ रिप्लाई भी था कि देखिए आप मदर ऑफ ऑल डील्स करिए बट वर्ल्ड के डैडी तो हम ही हैं। दिस वॉज द एग्जैक्ट लैंग्वेज दैट वॉज यूज बाय द पोर्टर्स। इसमें साफ दिखाई दे रही थी द काइंड ऑफ क्रिंज एंड जेलिसी पोर्टर्स हैड। और उसके बाद इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड यूएस टू हैव अ डील। उसके बाद इंडिया और यूएस के रिलेशंस कुछ पिछले सालों में सुधर रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि ट्रम्प इतने ग्रम्पी होते जा रहे हैं, इस वजह से भारतीयों के मन में यूएस को लेकर बहुत इश्यूज सामने आ रहे थे। हमने इनफैक्ट जब हमारे टैरिफ्स लगे थे, यूएस ने बहुत ज़्यादा टैरिफ्स भारतीयों पर लगाए थे, तो हमने अमेरिकन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से अमेरिकन को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। ग्लोबल सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट की बात है। अब जैसे पाकिस्तान चाइना की तरफ थोड़ा टिल्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी एक थोड़ा कहें कि जवाब देना था, सबूत देना था कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस आर गोइंग गुड। और इसी चीज़ को लेकर यूएस ने आज एक मैप जारी किया भारत का, जिसमें पीओके और अक्साई चिन दोनों को भारत का हिस्सा दिखाया। देन अगेन चाइना इज़ द मेन प्रॉब्लम यूएस के लिए, और चाइना के अगेंस्ट सिर्फ भारत खड़ा हो सकता है इंडियन ओशन रीजन में। तो अगेन भारत को इम्प्रूव करना, इम्प्रेस करना, ये यूएस के पास और कोई ऑप्शन है नहीं इसके अलावा। फिर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टाइमलाइंस, जो कि हम अभी बात ही कर रहे थे कि भाई ट्रम्प अभी ग्रम्पी होते जा रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं। अदरवाइज मोदी और ट्रम्प की दोस्ती तो सब जानते हैं कि इट वाज गोइंग गुड। फिर ट्रेड एज अ स्ट्रैटेजिक टूल। अब क्योंकि ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, तो ही ऑलवेज थिंक्स ऑन ट्रेड लाइंस, बिजनेस लाइंस। एंड ये डील बहुत टाइम से हॉल्ट थी, बहुत टाइम से इनफैक्ट यूएस खुद इस डील को करना चाह रहा था। कोर पिलर्स की बात की जाए तो क्या क्या है? टैरिफ रैशनलाइजेशन, जो सबसे बड़ा इशू भारत के लिए था। फिर मार्केट एक्सेस फॉर सर्विसेज, ये भी इंडिया के फेवर में है क्योंकि हम ऑलरेडी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हैं यूएस को। सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉपरेशन, जिसमें हमें टेक्नोलॉजी और ये सब शेयरिंग, एक्सेस, ये सब मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे। स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी कॉपरेशन, जो भारत यूएसए को देगा। सेंसिटिव एरियाज़ की बात की जाए तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर और डेयरी हमारा बहुत सेंसिटिव इशू है। डेटा सॉवरेनिटी एंड डिजिटल टैक्सेस, इसको भी लेकर अभी हमारे गूगल टैक्स हमने जो लगाए थे, और इसके बाद हम आईपीआर की बात करते हैं, हम डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं। हमने कहा कि डेटा स्टोरेज इंडिया में ही होगा। अब उसमें बार बार हमारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं गूगल के साथ, फेसबुक के साथ, मेटा के साथ। ये सब चीज़ें चल ही रही हैं, जिसमें ये डील में इन सबको थोड़ा अभी साइड लाइन किया गया है कि इन पे हम बाद में बात करेंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एन इंटरिम ट्रेड डील। और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात की गई है, जो कि पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट इशू भारत के लिए चल रहा था। अब इंडिया ईयू ट्रेड डील हम बात कर रहे थे कि मदर ऑफ ऑल डील्स कही गई है, तो देखिए इसमें क्या है। फ्रूट्स पहले एक्सपेंसिव थे, अब वो चीपर होने वाले हैं क्योंकि ज़ीरो इन पे हमने टैरिफ ड्यूटी लगा दी है। देन बियर एंड स्पिरिट्स, जो कि यूरोप में सबसे अच्छी मिलती है, एंड वी नो कि वैट सबसे ज़्यादा लिकर पे लगता है। इनफैक्ट दिल्ली की जो पूरी इकोनॉमी थी कोरोना में, वो इन्हीं से, लिकर टैक्स से ही चल रही थी। अब वो सस्ती होने वाली हैं। फिर कार्स, जो ईवी कार्स हैं, वो भी सस्ती होने वाली हैं क्योंकि उन पे मेजर रिडक्शन हुआ है। सिर्फ 10% ड्यूटी रहेगी, जो कि हमें इनफैक्ट प्रमोट ही करना था। जूसेस, प्रोसेस्ड फूड्स, ऑलिव ऑयल, चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स। चॉकलेट्स, जो यूरोपियन चॉकलेट्स होती हैं, वो बहुत महंगी भारत में मिलती हैं इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से, अब वो भी चीपर होने वाली हैं। देन वी हैव चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स, सब लो कॉस्ट पे होने वाला है। दैट इज़ वाई अब इतने सारे एरियाज़ को इंडिया ईयू ट्रेड कवर कर रहा था। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल डील्स। और फिर उसके बाद ये बात शुरू हुई कि देखिए हमने ट्रेड डील साइन तो कर ली है, अब ये कब से उसमें पावर में आ जाएगी, कब से ये काम करने लगेगी। तो इंडिया ईयू ट्रेड डील कंक्लूडेड इन रिकॉर्ड टाइम, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर फॉर्मल साइनिंग? ईयू एम्बेसडर इसको बताते हैं, द एग्रीमेंट कम्स एट अ टाइम व्हेन ग्लोबल ट्रेड इज बीइंग रीशेप्ड एंड इंडिया ऑफर्स स्केल, मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ एंड अ ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे पड़ोसी देश थे, अब आप कहें पाकिस्तान है, चाइना है, इनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, देश हैं, तुर्की है, इन सबको बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी। बांग्लादेश को बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमारी इंडिया ईयू डील से, और अब जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील है, इससे बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा झटका है। स्पेशली बिकॉज जब हमारा 18% टैरिफ हो जाएगा, तो हम अपने गारमेंट्स भी एक्सपोर्ट अच्छे से कर पाएंगे। ईयू में हम ऑलरेडी वी हैव कवर्ड गारमेंट्स,
तो ईयू में हमारे गारमेंट्स बांग्लादेश के गारमेंट से भी ज़्यादा सस्ते हो जाएँगे, तो भारत का कपड़ा वहाँ पर ज़्यादा बिकेगा। एंड वी ऑल नो कि बांग्लादेश की इकोनॉमी ही गारमेंट बेस्ड है। बांग्लादेश का गारमेंट एक्सपोर्ट वाज़ रियली गुड, जो कि अब कम होता जा रहा है, धीरे-धीरे पूरा ख़त्म होने वाला है। $1 मिलियन का उनको पहले से ही नुकसान हो चुका है, अनस्टेबल गवर्नमेंट की वजह से, इतने सारे राइट्स की वजह से। और उसके बाद भारत डील पे डील करे जा रहा है, जहाँ पे उसको टैरिफ रिडक्शन मिल रहे हैं, ज़ीरो ड्यूटीज़ मिल रही हैं, जिसका मतलब है कि भारत का कपड़ा ईयू और यूएस दोनों में सस्ता होगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कंपैरिजन में। यानी इंडियन इम्पोर्ट्स विल बी प्रेफर्ड, जिसमें बांग्लादेश को और भी झटका लगेगा। अब इसके चलते बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों अपना कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं यूएस के पास और ईयू के पास कि देखिए हमें भी जो जीएसपी है, आप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देते हैं, वो थोड़ा दे दीजिए, हम गरीब देश हैं, हमको कुछ तो भीख दे दीजिए। तो हमें एक सीक्रेट रास्ता दे दीजिए कि हम अपने कपड़े यहाँ पर बेच पाएँ या एटलीस्ट अपनी इकोनॉमी चला पाएँ। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड देखा जाए तो सारी डील्स जो भी हैं अभी फ़िलहाल भारत के फेवर में नज़र आ रही हैं। बाकी इनमें क्या फाइनलाइज़ होता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।